ठीक है दोस्तों, अब ऑस्ट्रेलिया में कुछ बड़ा होने जा रहा है। आप जैसे और मेरे जैसे लोगों के साथ साथ वन नेशन की पॉलिन हैंसन की वजह से भी लोग पिछले 10-20 सालों से देख रहे हैं कि यूके के साथ क्या हो रहा है, और अब हम देख रहे हैं कि वही चीज ऑस्ट्रेलिया में भी होने लगी है। और ये समझने के लिए आपको कोई जीनियस होने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यही सब ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है। ऐसा 20 साल पहले नहीं होता था। ये सिडनी का शॉपिंग सेंटर है जिस पर इस्लामिस्टों और जिहादियों ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है, जो पश्चिमी जीवन शैली, ऑस्ट्रेलिया और उसके मूल्यों से नफरत करते हैं। ये कोई अकेली घटना नहीं है, हमने ऐसी कई चीजें देखी हैं। मुझे यकीन है आपको साल की शुरुआत की वह घटना याद होगी। ये आदमी अनजान है, इसका नाम बुट्टारी जिहादी है, असली जिहादी। पुलिस ने इन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा था, लेकिन इन्होंने इसके बजाय एक सीन बनाने का तरीका निकाल लिया। उन्होंने फुटपाथ ब्लॉक कर प्रार्थना शुरू की। उम्मीद थी पुलिस नहीं रोकेगी, पर पुलिस ने सही किया, उन्हें हटने का आदेश दिया और वहां से निकाल दिया। इन वोक पागल बेवकूफ़ों में से कुछ, यानी ये यूजफुल इडियट, पुलिस को रोकने की कोशिश कर रहे थे। खैर, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। ऑस्ट्रेलिया में जो हो रहा है उससे मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब यही है। मैं मुस्कुरा रहा हूं, खुश हूं, मैं एकजुट हूं, ये साहस का दिन है। और फिर उसके बाद जब इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की और गाजा को पूरी तरह से तबाह कर दिया, तो वे रोने लगे। 8 अक्टूबर को सिडनी का मुस्लिम समुदाय हमास द्वारा किए गए काम का जश्न मना रही थी। निर्दोष इजरायली नागरिकों को बेरहमी से काट डाला गया, मार डाला गया, अपंग किया गया, उनका सिर कलम किया गया और उनके साथ बलात्कार किया गया। ये आदमी जश्न मना रहा था। क्या आप सोच सकते हैं कि एक सच्चा ऑस्ट्रेलियाई, जिसे ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति में पाला गया हो, 12 सितंबर को 9/11 के आतंकवादी हमलों के अगले दिन जश्न मना रहा था? नहीं, यही ऑस्ट्रेलिया में बदला है। अभी मैं खत्म नहीं हुआ हूं। ये 8 अक्टूबर को हुआ था। मेजलेक्टर, 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 क्या हाल है दोस्त, क्या हाल है दोस्त? वैसे वो भी यहूदी ही है। इजरायली नहीं, एफ यहूदी। देखो वहां कितने हैं। तो वे यह भी नहीं कह सकते कि ओह, आप जानते हैं, कुछ कट्टरपंथी है। मुझे नहीं पता कि आपको याद है या नहीं, 10-15 साल पहले उदारवादी मुस्लिम कहते थे कि ओह, ये तो बस कुछ कट्टरपंथी हैं, पियर्स मॉर्गन वगैरह। वे 2010 के दशक से अब भी वही बात कहते हैं। लेकिन मुस्लिम तो अब वो भी नहीं करते। अब तो दिखावटी उदारवादी मुस्लिम भी इसे नहीं छुपाते। दर्जनों उदाहरण हैं, और आपने जो अभी देखा वे कितने हैं? क्या वो बस कुछ ही हैं? क्या वो बस कुछ ही मुसलमान हैं? ये तो बहुत सारे मुसलमान हैं। बहुत सारे, ठीक है। और दुर्भाग्यवश ये सिर्फ मुसलमान ही नहीं हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि इस महीने की 2 अप्रैल को मेलबर्न में क्या हुआ था। ये किस बारे में है मुझे नहीं पता, ये कहाँ है। अफ्रीकी युवाओं द्वारा एक दंगा हुआ था, लूटपाट के दंगे। और ये एक नया चलन है जिसे हमने पश्चिमी उदार लोकतंत्रों में देखा है। ये सिर्फ अमेरिका के अश्वेत इलाकों में होता था, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया में नहीं। मुझे लगता है ये पहली बार है, शायद दूसरी या तीसरी बड़ी घटना है। कोविड से पहले मैंने कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा था। तो ऑस्ट्रेलिया में कुछ बुनियादी रूप से बदल गया है, ठीक है। इसी से पॉलिन हैंसन की वन नेशन पार्टी और उनकी बयानबाजी शुरू हुई। मैं इसका पूरी तरह समर्थन करता हूं, लेकिन मेरे अमेरिकी और ब्रिटिश दर्शकों के लिए जो नहीं समझते कि ऑस्ट्रेलिया कैसे काम करता है, तो ठीक आपके देश की तरह हमारे यहाँ भी 2 दलीय व्यवस्था रही है, ठीक है। दूसरी पार्टी एक गठबंधन है, इसे गठबंधन कहते हैं। लेबर एक सेंटर लेफ्ट पार्टी है, पर अब शायद और बाएं जा रही है, क्योंकि ओवरटन विंडो बदल गई है। अब सब गड़बड़ है, शायद मैं ही फार राइट हूं। ये लेबल्स अब मायने नहीं रखते। तो हमारे लिबरल्स,
हमारे टोरीज या रिपब्लिकन पार्टी जैसे हैं, लेकिन अकेले वे कभी भी इतने बड़े नहीं रहे। उन्हें हमेशा नेशनल्स से गठबंधन की जरूरत रही है। वो भी एक सेंटर राइट पार्टी है, तो उनके गठबंधन को कोएलिशन कहा जाता है और वे चुनावी तौर पर बहुत सफल रहे हैं, लेकिन हाल ही में नहीं, क्योंकि जो मैंने आपको अभी दिखाया उसकी वजह से। तो जो कोएलिशन सेंटर राइट होने वाली थी, वे भी थोड़ा बाएं की ओर झुक गई। वे किसी भी तरह से रूढ़िवादी नहीं रहे हैं। शायद ये पश्चिमी उदार लोकतंत्रों का अनिवार्य परिणाम है, क्योंकि आपको लगातार विकसित होते रहना पड़ता है और ये विकास हाल ही तक बाईं दिशा में ही होता रहा है, क्योंकि अब, माफ कीजिए मेरी भाषा के लिए, हालात बहुत बिगड़ गए हैं। अब जो मैंने आपको अभी दिखाया वही लगभग पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो या तो ये पारंपरिक रूप से रूढ़िवादी पार्टियां सच में रूढ़िवादी बने या फिर खत्म हों, जैसा कि यूके में दिख रहा है। टोरी पार्टी दांव बढ़ा रही है, पर सुधार और पुनर्स्थापना के सामने उसने पकड़ खो दी है। यही ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है। मैंने ये कुछ साल पहले भी कहा था और बार बार कहता रहा हूं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि लेबर पार्टी खत्म होगी और उसकी जगह नई वामपंथी पार्टी आएगी। ऑस्ट्रेलिया में जैसे नया दक्षिणपंथ आया, वैसे ही अब नया वामपंथ भी आएगा। मुझे डर है ये ग्रीन्स पार्टी होगी, जैसे यूके में हुआ। मुझे फिर से पहिया ईजाद नहीं करना, बस यूके को देखना है, जो हमारा सांस्कृतिक पूर्वज है। तो अब जब आप समझ गए कि गठबंधन कौन है, तो वे भी यूके में अपने समकक्ष टोरीज की तरह ही दांव बढ़ा रहे हैं। एंगस टेलर विपक्षी नेता है, शायद ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे। हमारा अगला आम चुनाव 2028 में होने वाला है और मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि लेबर और गठबंधन दोनों ही अपनी स्थिति खो देंगे। एक नया वामपंथ उभरेगा। फिलहाल लेबर ऑस्ट्रेलिया की मुख्य वामपंथी पार्टी के रूप में मजबूत स्थिति में दिखती है, लेकिन अगले 2 सालों में बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों को मैंने अभी आपको दिखाया वे कहीं जाने वाले नहीं हैं दोस्तों। हम उन वीडियो को और भी ज़्यादा देखेंगे। हम और ज़्यादा लूटपाट, दंगे, घेटोकरण और अल्लाहू अकबर के नारे और मुसलमानों को मुसलमानों जैसी चीज़ें करते हुए देखेंगे। आने वाले 2 सालों में हम और भी देखेंगे और मुख्य धारा के ऑस्ट्रेलियाई इससे तंग और परेशान हो जाएंगे। कुछ लोग और ज़्यादा वामपंथ की ओर, ग्रीन्स की तरफ जाएंगे और कुछ लोग और ज़्यादा दक्षिणपंथ की ओर, वन नेशन की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास दाएं और बाएं के और भी ज़्यादा कट्टर रूप होंगे। हम इसी समाज में रहते हैं। लोग नस्लवादी या ज़्यादा कट्टर नहीं हुए, बस ज़मीनी सच्चाई बदल गई है। तो एंगस टेलर, विपक्षी पार्टी के नए नेता, ने कुछ बहुत दिलचस्प बयान दिए। सुनिए। आव्रजन ऑस्ट्रेलियाई लोगों की प्रमुख चिंता है। इसमें कोई शक नहीं है। हमारा दुनिया भर के लोगों का स्वागत करने का गर्वित इतिहास है। ऐसे लोग जिन्होंने हमारे मूल्य अपनाए और कड़ी मेहनत की। उससे हमारा मतलब किससे है? ये हमेशा एक तयशुदा बात और तयशुदा नीति रही है, लेकिन कहीं न कहीं खो गई। ये सोचना कि कोई पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या सीरियाई या अफगान ऑस्ट्रेलिया में प्रवास करने जा रहा है और ये मानना कि वह मुख्य धारा के ऑस्ट्रेलियाई समाज में वैसे ही घुल मिल जाएगा जैसे ऑस्ट्रेलिया आने वाला कोई ब्रिटिश व्यक्ति घुल मिल जाता है, ये एक बेहद मूर्खतापूर्ण सोच है। जो कोई भी ऐसा सोचता है, मुझे खेद है। पहले के समय में ऐसा सोचने के लिए आपको माफ किया जा सकता था, लेकिन अब आपके पास कोई बहाना नहीं है। अफ्रीका, एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया या कहीं से भी लोगों को लाने पर वे घुल मिल नहीं पाएंगे। ठीक है, वे अपनी खुद की जीवन शैली लेकर आएंगे और वह जीवन शैली, खासकर अगर वह मुस्लिम जीवन शैली है, तो वह ऑस्ट्रेलियाई जीवन शैली से टकराएगी। हर संस्कृति को अपनी जीवन शैली बनाए रखने की अनुमति है, लेकिन श्वेत यूरोपीय या एंग्लो लोगों को ऐसा करने की अनुमति नहीं मिलती। ये लोग, ये आत्मधार्मिक, सद्गुण दिखाने वाले, बहुसांस्कृतिकता का समर्थन करने वाले लोग, मैं चाहता हूं कि ये लोग अमेज़न वर्षावन जाए, अफ्रीकी सवाना जाए, मसाई जनजाति के पास जाएं और उनसे कहे, अरे आप लोग बहुत एक सांस्कृतिक हैं, आओ कुछ और संस्कृतियां लाओ और बहुसांस्कृतिक बनो। हम दोनों जानते हैं कि उनके साथ क्या होगा।
उन्हें खा लिया जाएगा। और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश पश्चिम को तीसरी दुनिया की शत्रुतापूर्ण संस्कृतियों को अपनाना और गले लगाना पड़ता है। ऐसी संस्कृतियां जिनका पश्चिमी मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है, या ऑस्ट्रेलियाई या किसी भी पश्चिमी संस्कृति से जिसमें आप रहते हैं, चाहे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका या कनाडा हो, तो वह सामान्य रुख थी। ठीक है, हालांकि हमने देखा है कि यह इतना आसान नहीं था। तो हमें एक नया समाधान ढूंढना होगा। हमें अपने जीवन शैली को बनाए रखने के लिए खुद को ढालना होगा। वो क्या है, इसे सुनिए। जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सपना हासिल करने की इच्छा की और कई मामलों में उसे असाधारण रूप से साकार भी किया। ऑस्ट्रेलियाई सपना, माफ कीजिए, मैं वीडियो बिना रुके फिर से चलाऊंगा। ये सिर्फ 52 सेकंड का है। ऑस्ट्रेलियाई सपना है एक कार और एक घर होना। ठीक है, ये एक बहुत ही साधारण ऑस्ट्रेलियाई सपना है जो ज़्यादातर युवाओं की पहुंच से बाहर है। ये अमेरिकी सपने का छोटा संस्करण है। लेकिन जब आप दूसरी संस्कृतियों के लोगों को लाते हैं तो वे ऑस्ट्रेलियाई सपने को कुछ और ही मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक कल्याणकारी राज्य है जहां मजबूत कल्याण प्रणाली है। सेंटरलिंक विभाग जरूरतमंदों, विकलांगों, बेरोजगारों, बेघरों आदि की मदद करता है, उन्हें पैसा देता है। एक साधारण ऑस्ट्रेलियाई के लिए अपनी जीवन शैली बनाए रखने भर का ये न्यूनतम है। अगर आप साधारण ऑस्ट्रेलियाई हैं तो 1400 जैसी दर शायद पसंद नहीं आएगी। $1000 प्रति पखवाड़ा या सप्ताह। ये एक सामान्य साधारण ऑस्ट्रेलियाई के लिए उसकी ऑस्ट्रेलियाई जीवन शैली के अनुसार जीने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन जब आप अफगानिस्तान से किसी को लाते हैं जिनके 4-5 बच्चे हैं और 1-2 बच्चे और होने वाले हैं, तो उन्हें यह बहुत अच्छा लगता है। वे बस कहते हैं, वाह वाह वाह, ऑस्ट्रेलियाई सपना कमाल का है। उन्हें ये बहुत पसंद है। उनका ऑस्ट्रेलियाई सपना हमारे सपने से अलग है। ठीक है, मुझे फिर से शुरू करने दीजिए। ऑस्ट्रेलियाई लोग आप्रवासन को लेकर चिंतित हैं, फिर भी हमने हमेशा दुनिया भर के लोगों का स्वागत किया है। ऐसे लोग जिन्होंने हमारे मूल्यों को अपनाया है, जिन्होंने कड़ी मेहनत की है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सपने की आकांक्षा की है और कई मामलों में उसे असाधारण रूप से हासिल भी किया है। हमने आज पहले भी इसकी कहानियां सुनी थी। लेकिन लेबर के शासन में चीजें बदली हैं। जैसा कि मैंने बार बार कहा है, संख्या बहुत ज्यादा है और मानक बहुत कम है। मानक बहुत कम है, ये मैंने आपको दिखाए थे। और दोनों को बदलना होगा। मेरी नेतृत्व में लिबरल्स दृढ़ हैं। हम आवर्जन पर दृढ़ हैं, टिकाऊ स्तरों पर आवर्जन को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों को आवर्जन नीति के केंद्र में रखने के लिए संकल्पित हैं। हर चीज में ऑस्ट्रेलियाई मूल्य हैं। मैं एंगस टेलर का समर्थन नहीं करता क्योंकि मैं इन मुख्यधारा पार्टियों से निराश हूं। मुझे लगता है कि वे अपनी पकड़ मजबूत करने या मतदाता आधार को वन नेशन की ओर झुकने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि वन नेशन को और सख्त होना पड़ेगा, कुछ हद तक रूपर्ट लो की तरह। रूपर्ट लो ने कहा, यह एक ईसाई देश है जो पुनर्स्थापित ब्रिटेन सरकार के अधीन है। यह वैसे ही रहेगा। मैं नास्तिक हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ईसाई धर्म ऑस्ट्रेलिया में बना रहे। मैं चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया अपनी ईसाई जड़ों को बनाए रखे, क्योंकि हमने देखा है कि जब आप अचानक अपने समुदाय से प्रमुख धर्म को हटा देते हैं तो क्या होता है। ठीक है, नहीं, मैं स्पष्ट रूप से ये नहीं कह रहा हूं कि आपको गर्भपात पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए और ऑस्ट्रेलियाई विधायी ढांचे में दखल देना शुरू कर देना चाहिए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं बुनियादी मूल्यों की बात कर रहा हूं। ठीक है, पश्चिम में ईसाई धर्म और धर्मनिरपेक्षता ने पिछले 2 या 300 वर्षों में बहुत अच्छे से मिलकर काम किया है। ऑस्ट्रेलिया 1901 में संघ बनने के बाद से संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन उसने हाल तक अपने ईसाई मूल बनाए रखे हैं। तो हमारा मतलब इससे क्या है? हलाल वध पर प्रतिबंध लगाओ, कजिन शादी पर प्रतिबंध लगाओ, बुर्का नकाब पर प्रतिबंध लगाओ, शरिया अदालतों पर प्रतिबंध लगाओ। इस्लाम का प्रचार करने वाले विदेशियों को देश से निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि इस्लामवाद के कारण देश से निकाला जाएगा और सार्वजनिक इस्लामी सामूहिक प्रार्थना पर रोक है। सार्वजनिक अजान पर प्रतिबंध लगा। बार बार सुनने पर उन चीखों पर भी रोक। इसमें एक बात छूट गई,
इस्लामी धार्मिक स्कूलों पर भी प्रतिबंध लगाओ। सच में उन पर प्रतिबंध लगाओ। जो भी इन प्रतिबंधों से बचने की कोशिश करे उसकी नागरिकता रद्द कर देश से निकाल दो। मुश्किल समय में कड़े कदम जरूरी है। यही हम ऑस्ट्रेलिया में चाहते हैं और मुझे नहीं लगता कि एंगस टेलर जो लिबरल पार्टी या गठबंधन से है वो ऐसा करने वाले हैं। वो ये हासिल नहीं कर पाएंगे। वे अप्रवासन के टिकाऊ स्तर तय करते हैं। वो क्या है? अभी हम हर साल करीब 3 लाख 4 लाख नए लोग ला रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर भारत से है। और अंदाजा लगाइए क्या? मैंने फिर से कहा है कि भारतीय प्रवासी मुस्लिम देशों के प्रवासियों से कहीं बेहतर है। ठीक है, ये एक तथ्य है। फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि वे जो भी करते हैं वह ऑस्ट्रेलिया के अनुरूप होता है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा भारतीयों को यहाँ लाया है। हम सिर्फ होली दिवाली नहीं देख रहे हैं और मुझे लगता है कि इसे संभालना चाहिए, क्योंकि कई ऑस्ट्रेलियाई नाराज हो रहे हैं। होली या दिवाली के जश्न या आयोजनों के बाद भारतीयों या लोगों द्वारा छोड़ी गई तबाही की वजह से। इसे देखिए, ऑस्ट्रेलिया में भेदभाव बढ़ रहा है, जिसमें मारपीट और अलग जन्मदिन पार्टियां शामिल हैं। उनका क्या मतलब है? देखिए, जाति भेदभाव जो केवल भारतीय समाज, हिंदू समाज तक ही सीमित है, यहाँ तक कि मुस्लिम भारतीयों में भी नहीं, सिर्फ हिंदू समाज में। तो उनके यहाँ अस्पृश्यता की एक अवधारणा है। दलित, निम्न जाति के लोग, समाज में उनकी एक भूमिका होती है। और ऊंची जाति के लोग जैसे कि ब्राह्मण, वे कुछ लोगों को, जो कि मेरी समझ में पूरी दुनिया में हिंदू समुदाय का लगभग 40% है, उन्हें दलित अछूत कहा जाता है। मुझे पता है भारतीय सरकार उस समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने वास्तव में, आप जानते हैं, भारत की राष्ट्रपति बनाई जो दलित समुदाय से आती है। वो परंपरागत रूप से उस अछूत श्रेणी से है, पर असल में नहीं। भारतीय सरकार इस समस्या को दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन चीजें ऐसे नहीं चलती। मुस्लिम सरकारें कहती है कि वे कट्टरता या इस्लामवाद से निपट रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये मूल्य हजारों सालों से उनकी राष्ट्रीय मानसिकता में रचे बसे हैं। सिर्फ किसी चीज पर प्रतिबंध लगाने से ये एक रात में नहीं जाते। जब हम कई भारतीयों को लाते हैं तो जाति भेदभाव भी लाते हैं, जैसा कि SBS ने बताया। ये ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित समाचार माध्यम है। तो देखिए, जैसिंटा एलन जो विक्टोरिया राज्य की प्रीमियर हैं, जहां मैं मेलबर्न में रहता हूं, उन्होंने हमारे राज्य को बर्बाद कर दिया है। मेलबर्न लगातार 10 या 11 सालों तक दुनिया के सबसे रहने लायक शहर का खिताब जीतता रहा था। वो 2010 का दशक के अच्छे पुराने दिन थे और फिर कोविड आ गया। खैर, तो जेसिंटा एलन, देखिए वो क्या कह रही हैं। लिबरल्स की बेहद कट्टर नस्ल आधारित आव्रजन नीति पर मेरी राय। जाति आधारित का क्या मतलब है? उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलियाई मूल्य सबसे अहम है, इसमें क्या गलत है? देखिए, उनके पास वही बातें हैं जिन्हें वे यहां दोहरा रहे हैं। यह ट्रंप शैली नीति चीनी परिवारों, मुसलमानों और लेबनान, इराक जैसे देशों के ईसाइयों को भी निशाना बनाएगी। सच में? जो मैंने देखा है, 7 अक्टूबर के बाद लेबनानी ईसाई समुदाय सामने आया है और उसने लेबनानी मुस्लिम समुदाय को आड़े हाथों लिया है। वो लेबनानी ईसाई महिला याद है जिसका वीडियो मैंने पहले दिखाया था, जिसमें वो अपने मुस्लिम समुदाय पर सवाल कर रही थी? जिनका वीडियो अभी दिखाया उनमें से ज्यादातर लेबनान के हैं। मैं लेबनानी हूँ और मेरा जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। मेरे माता पिता जब बहुत छोटे थे तब लेबनान से आए थे और मैंने इस देश में ही जीवन बिताया है और इस देश ने हमारे परिवार का बहुत भला किया है और हमने इस दुनिया में जीवन बिताया है और हमने इस देश के कानूनों का सम्मान किया है और मैं अपनी जाति की ओर से हुई शर्मिंदगी के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जो लोग लेबनान से आते हैं, जो यहाँ पैदा नहीं हुए हैं, जो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक नहीं हैं, वे यहाँ आकर नुकसान, नफरत और विनाश फैलाते हैं। यह लेबनानी मुस्लिम और ईसाई समुदाय है। लेबनानी ईसाई समुदाय ऑस्ट्रेलियाई समाज में अच्छी तरह घुल मिल गया है, लेकिन लेबनानी मुस्लिम समुदाय वे यहूदियों को गैस से मारो के नारे लगा रहे हैं। यहूदी कहाँ हैं? यहूदियों की ऐसी तैसी आगजनी। यहूदी पूजा स्थल और यहूदी व्यापारिक स्थान।
तो नहीं। जेसिंटा एलन, तुम घिनौनी हो। तुम हमारे राज्य के लिए सबसे बुरी चीज हो सकती हो। तुम्हारे छिपे इशारे, तुम्हारा नस्ल वाला दाव यहां काम नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलिया बदलने वाला है। ये बिल्कुल अन ऑस्ट्रेलियन है। सच में यहां हम परवाह करते हैं कि आप कौन हैं, न कि आप कहां से हैं। अगर आप एक जिहादी हैं तो हम आपको नहीं चाहते। अगर आप मुस्लिम गेट्टो बनाकर यहूदियों को गैस से मारो के नारे लगाना चाहते हैं तो हम आपको नहीं चाहते। तो खैर, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। आप लेबर, लिबरल या गठबंधन में हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए पॉलिन हैंसन को अपनी बयानबाजी तेज करनी चाहिए। शायद गोरी औरत होने के कारण वो नहीं कह सकती, लेकिन मैं कहता रहूंगा। इस्लामिक स्कूलों पर बेल लगाओ, बुर्का नकाब पर बेल लगाओ, हलाल कटाई पर बेल लगाओ, कजिन मैरिज पर बेल लगाओ, इस्लामवादी प्रचार पर बेल लगाओ। ओह, ऐसे? यही मेरा डिपोर्ट से मतलब था। जो लोग ये बातें प्रचारित करते हैं उनकी नागरिकता रद्द करो। ये एक ऑस्ट्रेलियाई इमाम है, इसे सुनो। अब मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह के पैगंबर के सबसे बड़े दुश्मन उनकी पूरी जिंदगी में कौन थे? कौन सी कौम? अब भी नहीं 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 नहीं, गलत। 1400 साल पहले। अब भी यहूद। सही। यहूद का मतलब यहूदी होते हैं। तो ये रिकॉर्ड किया जा रहा है, मुझे बहुत सावधान रहना होगा। ये रिकॉर्ड किया जा रहा है तो मुझे बहुत सावधान रहना होगा। इस आदमी का नाम इमाम उजैर अकबर है। ठीक है, वह सिडनी में है। और कहाँ? जाहिर है। और ये है जेसिंटा एलन की पार्टी के सदस्य, लेबर मंत्री। यह बहुसांस्कृतिक मंत्री जूलियन हिल सांसद हैं। वो रहे। देखिए, वे सिर ढक रहे हैं। वे अस्थाई हिजाब पहनते हैं। बस लेबर पार्टी ऐसी ही है। ठीक है, उन्होंने जैसा किया है अब उन्हें उसी में रहना पड़ेगा। गठबंधन अब कोशिश कर रहा है, आप जानते हैं, कुछ नुकसान की भरपाई करने की। और वे सामने आकर कह रहे हैं कि देखिए, हमें आप्रवासन के बारे में कुछ करना होगा। माफ कीजिए, सिर्फ आप्रवासन को टिकाऊ स्तर तक धीमा करना काफी नहीं है, हमें सफाई भी करनी होगी, वरना हम यूके की तरह ही हो जाएंगे। जरा इस ताज़ा वीडियो को देखिए जो अभी अभी यूके से आया है। ये नॉर्थ वेस्ट लंदन है। वो ढूंढ सके। ये लंदन है दोस्तों, ये नॉर्थ वेस्ट लंदन है। क्या आप मेलबर्न, एल्बर्ट पार्क, सेंट किल्डा, ब्राइटन को ऐसा देखना चाहते हैं? लगता है ऐसा ही होने वाला है। डाउनटाउन सिडनी भी ऐसा ही होगा। मुझे सिडनी के उपनगरों के नाम नहीं पता, पैरामाउंट या जो भी। मैनली बीच। ऐसा ही होने वाला है। हे भगवान, मुझे इस पर नहीं हंसना चाहिए, हमें रोना चाहिए। हे भगवान। दोस्तों, ये होने वाला है, ये होने वाला है। एंथोनी एल्बनीजी, जेसिंटा एलन जैसे लेबर पार्टी नेता आपको बार बार भ्रमित करेंगे और नस्लवादी कहेंगे, जैसे उन्होंने पहले कहा। इस देश में हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से हैं, हमें फर्क पड़ता है कि आप कौन हैं। हाँ, वही आपकी पहचान है। लोग अपने संस्कृति और जीवन शैली का प्रतिबिंब होते हैं। वे अपनी जीवन शैली हमारे देश में लेकर आते हैं, जिसकी जीवन शैली बिल्कुल विपरीत होती है। हमें यह सहना जरूरी नहीं। अगर आप यहाँ आए तो मेरी तरह रहें। मैं एक पश्चिमी आदमी की तरह रहता हूँ, पूरी तरह से पश्चिमीकरण हो चुका हूँ। मैं यह नहीं कहता कि मेरी मूल संस्कृति या पाकिस्तानी या मुस्लिम संस्कृति को ऑस्ट्रेलिया पर हावी हो जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मैं इसका विरोध करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह जगह नर्क बन जाएगी। अगर ऑस्ट्रेलिया किसी विदेशी तीसरी दुनिया की संस्कृति को अपनाता है, भले ही वह पहली दुनिया की संस्कृति हो, मान लीजिए जापानी संस्कृति, तो ऑस्ट्रेलिया को अपनी पहचान क्यों खोनी चाहिए? ये लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। आपकी संस्कृति क्या है? हाँ, फिश एंड चिप्स। क्या यही आपकी संस्कृति है? नहीं, खाना ही अकेली चीज नहीं है जो आपको परिभाषित करती है। देखिए, ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने धरती के सबसे सूखे महाद्वीप के रेगिस्तान में क्या बनाया है? एक अत्यंत सफल, समृद्ध देश। ईमानदारी, कानून का राज, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी की संस्कृति। वैसे ये सारी मूल्य वास्तव में
सीधे तौर पर वामपंथी राजनेताओं द्वारा हमले के तहत है, जो उन लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें मैंने अभी आपको दिखाया, जो ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं एंगस टेलर के बयान का स्वागत करता हूं, लेकिन माफ़ कीजिए, बहुत देर हो चुकी है। आपको और भी कड़ी बातें कहनी होंगी, आपको कहना ही पड़ेगा। और अगर हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे प्रवासियों की अगली पीढ़ी अपने माता पिता की संस्कृति के गिले शिकवों और जीवन शैली से चिपके न रहे, तो आपको धार्मिक स्कूलों को हटाना होगा। भारतीयों के अपने अलग भारतीय धार्मिक स्कूल नहीं हैं, सही है? तो आप इस्लामी स्कूल नहीं रख सकते। ऑस्ट्रेलिया के एपिंग में, मेलबर्न में जो इस्लामी धार्मिक स्कूल है, मुझे और ज़्यादा नहीं पता। वे तालिबान के धार्मिक स्कूलों से भी बदतर है। लड़कियों को अलग किया जाता है, वे निंजा जैसे कपड़े पहनती हैं, लड़के मध्यकालीन मध्य पूर्व के लगते हैं। हम ऐसा नहीं चाहते, हमें इसे बैन करना चाहिए। शत्रुतापूर्ण संस्कृतियों से आने वाले लोगों का प्रवाह रोकना एक अलग बात है, लेकिन अगर आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी वैसे न बन जाए जैसे ब्रिटिश मुस्लिम बन गए हैं, तो धार्मिक स्कूलों को बंद कर दें। इन्हें बंद कर दो, इससे तुम्हें कोई वाहवाही नहीं मिलेगी। ये लोग ये नहीं कह रहे हैं कि धन्यवाद ऑस्ट्रेलिया हमें हमारे तरीके से जीने देने के लिए। नहीं, वे अगली पीढ़ी के जिहादियों को तैयार कर रहे हैं जो आपसे नफरत करते हैं। देखो, तुमने ईरान पर बमबारी की, तुमने सीरिया पर बमबारी की, तुमने पाकिस्तान पर बमबारी की, तुमने अफगानिस्तान पर बमबारी की। ओह, हम तुमसे नफरत करते हैं। ये है अगली पीढ़ी। यूके को देखो। मुझे वीडियो यही रोकना है, ठीक है? मैं नहीं चाहता ऑस्ट्रेलिया ऐसा दिखे, माफ कीजिए। ये क्या है? ये बस एलन के बारे में है। ये हमारे प्रीमियर हैं। वह एक बहुसांस्कृतिक कार्यक्रम में गई थी और एकदम ढिम्मी की तरह बैठी है। क्या आप जानते हैं ढिम्मी क्या है? ढिम्मी इस्लामी खिलाफत में द्वितीय श्रेणी का गैर मुस्लिम नागरिक होता है। वह बिल्कुल ढिम्मी जैसी लग रही है। हाँ, उसने हिजाब नहीं पहना, ठीक है, लेकिन जैसे ही उनका प्रभाव बढ़ेगा, उसे मजबूर किया जाएगा। क्या है ये? ये क्या है? ये क्या है? मुझे पसंद नहीं, नहीं चाहिए। मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए। क्या ये कहना सच में गलत है? माफ कीजिए, मुझे ये नहीं चाहिए। जिन्हें हम निर्वासित नहीं कर सकते, उनका पुनर्वास जरूरी है। और अगर हम उनका पुनर्वास नहीं कर सकते, तो माफ कीजिए, जाइए और अपने लोगों के बीच रहिए, अपने उन लोगों के साथ जो ऐसा व्यवहार करते हैं। हम ऐसा नहीं चाहते। माफ कीजिए, ऐसा कहना गलत नहीं है। मुश्किल समय में कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। एंगस टेलर गठबंधन को सेंटर राइट की ओर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये काफी नहीं है।